नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूँगा बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के बारे में। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपको बोला गया कि आपको गोल्ड खरीदना है और वो भी एक क्वांटिटी, तो मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो करीबन 80,000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा एक क्वांटिटी खरीदने के लिए। तो 80,000 आपको देना पड़ेगा एक क्वांटिटी खरीदने के लिए। अगर आपको मैं बोलूँ कि आप गोल्ड का एक क्वांटिटी खरीदारी कर पाएँगे सिर्फ़ 7.70 रुपीज़ में। तो आप कहेंगे, "सर क्या बेवकूफ़ है?" हाँ, मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। हाँ, मैं आपको वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा, जो आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, आपके पोर्टफ़ोलियो को थोड़ा-सा सेफ रखने के लिए। क्योंकि देखिए गोल्ड एक ऐसा सेगमेंट है, चाहे वॉर हो, चाहे मार्केट में रिसेशन आए, कुछ भी आए, हमेशा गोल्ड अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। देखिए गोल्ड हमेशा बड़े-बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, हमेशा गोल्ड के ऊपर भी खुद के डाइवर्सिफ़ाइड करके रखे हैं, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। क्यों? क्योंकि उसको एक सपोर्ट मिलेगा, वहाँ पे एक अच्छा खासा उसको उसके फंड का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कि 80,000 में मिलने वाला गोल्ड आपको साढ़े ₹7 में कैसे मिलेगा? और वो भी डायरेक्टली आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट से ही ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको लाइव करके दिखाऊँगा कि किस तरीके से ज़ीरो दाम में आप इस गोल्ड को साढ़े ₹7 में खरीद सकते हैं। तो चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कशन कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंस होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड आप सभी जानते हैं, गोल्ड की अगर मैं करंटली आप गूगल में जाकर सर्च कर लेना, गोल्ड का प्राइस आप जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, अगर देखेंगे तो करंटली इंडिया में जो प्राइस है करीबन 80,540 रुपीज़ के आसपास, और वो भी 24 कैरेट का गोल्ड है, 10 ग्राम की कीमत है। तो क्या हम 10 ग्राम खरीद पाएँगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतने पैसे तो हर किसी के पास मतलब है नहीं। हाँ, बहुत सारे लोगों के पास है, वो तो खरीद सकते हैं। जिसके पास नहीं है, क्या वो मतलब गोल्ड खरीद सकते हैं? और वो भी डिजिटली? हाँ, चलो आज मैं बताऊँगा कि साढ़े ₹7 देकर 7.70 रुपीज़ देकर आप गोल्ड खरीद सकते हैं। वो भी इस जो हिस्सा है, इस हिस्से से 10,000 गुना कम करके आपको गोल्ड को ऑफ़र कर रहा है। तो वो ऑफर कौन कर रहा है? उसको जानने से पहले मैं बता दूँ, मैं जिस गोल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है ईटीएफ। एक्चुअली वो सेगमेंट है ईटीएफ। तो कौन-सा ईटीएफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे? अभी देखिए ईटीएफ होता क्या है? ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब है, जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड करते हैं, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में होता क्या है? 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। एक लमसम इन्वेस्टमेंट और दूसरा एसआईपी। तो एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मान के चलिए मैंने एसआईपी किया म्यूचुअल फंड में ₹2000 का। तो ₹2000 का जो एसआईपी मैंने किया, तो वो तो फिक्स्ड हो गया। उसी एसआईपी हर मंथ मेरे बैंक अकाउंट से कटता जाएगा। तो अगर आपको बोला गया कि आप खुद मार्केट में जाकर ट्रेड कर सकते हैं, जिस तरीके से एसआईपी होते हैं, जिस तरीके से म्यूचुअल फंड होते हैं, उसी तरीके से आप डायरेक्टली मार्केट में जाकर ट्रेड कर सकते हैं। उसको कहा जाता है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एक्सचेंज एक्सचेंज जो ट्रेडेड फंड है, इसी के ऊपर आज चर्चा करूँगा, क्योंकि आज मैं बात करूँगा टाटा ग्रुप के एक बहुत ज़बरदस्त गोल्ड ईटीएफ के बारे में। क्योंकि आज जिस कंपनी के बारे में मैं यहाँ पे एक्चुअली जिस ईटीएफ के बारे में चर्चा करूँगा, वो टाटा ग्रुप के ईटीएफ है। हाल ही में कंपनी इस ईटीएफ को लेके आया है, और ईटीएफ बहुत बहुत शानदार एक मतलब अपॉर्चुनिटी है, जो लोग म्यूचुअल फंड कर नहीं पाएँगे। मेरा मान के चलिए मेरा तनख्वाह ₹15,000 है, और मेरा घर चलाने में सारे खर्चे में पूरा पैसा चला जाता है। कुछ मान में शायद मुझे ₹500 मिलता है, कुछ मान में शायद मुझे ₹1000 एक्स्ट्रा मेरे जेब में पड़े होते हैं। तो उस पैसे को मैं म्यूचुअल फंड में नहीं, मैं सीधा-सीधा ईटीएफ में निवेश करूँगा, क्योंकि किसी मान में मैंने ₹500 जमा किया, किसी मान में मेरा ₹1000 जमा हुआ। तो जिस मन में जितना हुआ, उस पैसे को हम लोग ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। तो चलो, आज मैं जिस ईटीएफ के बारे में चर्चा करूँगा, उस ईटीएफ के पहले डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, मैं सीधा-सीधा ग्रो के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। आप ग्रो में जाइए और इस साइड में जाकर आप देख सकते हैं। देखिए नाम क्या है? टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब टाटा गोल्ड ईटीएफ। तो टाटा गोल्ड ईटीएफ के बारे में आज चर्चा करूँगा, क्योंकि कंपनी हाल ही में लिस्टिंग हुआ। आप देख सकते हैं टाटा गोल्ड ईटीएफ जो है, वो कंपनी 1 साल हुआ नहीं, तो इसलिए कोई भी रिटर्न के परसेंटेज यहाँ पे नहीं दिया गया। तो रिटर्न के परसेंटेज यहाँ पे नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, रिटर्न के परसेंटेज 1 साल के बाद मिलेगा। फिलहाल के लिए कितना रिटर्न मिला है वो मैं आपको दिखाऊँगा। उसके बाद किस तरीके से आप इसको खुद के सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप सर्च करके ट्रेड कर सकते हो, वो भी मैं बताऊँगा।
उससे पहले देख लीजिए टोटल इस ईटीएफ के डिटेल्स के बारे में। देखिए टोटल जो ईटीएफ का जो एयूएम है वो है कितना 200 करोड़ के आसपास। अभी आप क्वेश्चन करेंगे कि एयूएम होता क्या है। एक्चुअली एयूएम होता है एनुअल सॉरी एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब कितने एसेट को इस ईटीएफ ने इस कंपनी ने मैनेज कर रहा है। तो कुल मिलाकर 200 करोड़ के आसपास छोटा सा ईटीएफ है, अभी स्टार्ट हुआ है तो उतना ज्यादा ईएम आपको देखने को नहीं मिलेगा। मजेदार बात है कंपनी के जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.38 के आसपास है। तो एक्सपेंस रेशियो 0.38 के आसपास है। अगर यही म्यूचुअल फंड के कोई भी आप निवेश करते तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा सीधा आप खुद ट्रेड कर सकते हैं, आप खुद ईटीएफ के ऊपर खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आपका फंड मैनेजर का जरूरत नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सपेंस जो रेशियो है बहुत कम है। आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी इस सेगमेंट में और भी कितने सारे ईटीएफ्स हैं। तो बहुत सारे ईटीएफ्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। गोल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलर ईटीएफ है निपॉन ईटीएफ, और भी बहुत सारे ईटीएफ्स है जिसका कीमत 65 रुपीज, किसी का 66 रुपीज, इस तरीके से देखने को मिला। तो मैं जिस ईटीएफ के बारे में बात करूँ तो इसका सबसे पहले बात करूँ तो 7.70 क्यू है, क्योंकि मान के चलिए ये टोटल आज कीमत कितना है 80,000 के आसपास 10 ग्राम का कीमत है। अभी इसको मैं डिवाइड करूँ 7.7 से तो कुल मिलाकर 10,000, मतलब 10,000 गुना कम करके आपको इस ईटीएफ को आपके साथ बेचा जा रहा है। मतलब आपको 10,000 गुना सस्ते में नहीं, मतलब 10,000 गुना सस्ते प्राइस करके आपको इस ईटीएफ को खरीदने के लिए यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। ऐसे ऑफर क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के उतना ज़्यादा पैसा होता नहीं है, तो इसलिए इस तरीके से ईटीएफ में वो निवेश कर पाए। तो इसी कारण की वजह से ईटीएफ को 10,000 गुना कम किया जाता है। तो क्या इसमें रिटर्न मिलेगा? जरूर मिलेगा। जितना मदर जो गोल्ड है, मतलब जो प्योर गोल्ड है, उसका कीमत जितना बढ़ेगा इसका भी प्राइस उतना ही बढ़ता जाएगा। मान के चलिए गोल्ड एक साल में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10% का रिटर्न दिया, तो इस ईटीएफ भी अराउंड 8 to 9% का रिटर्न आपको जरूर मिल जाएगा। तो आसपास ही रिटर्न आपको मिल ही जाएगा। तो क्या सचमुच हर साल 8 से 10% रिटर्न मिलेगा? ऐसे देखिए कोई गारंटी तो होता नहीं है। हाँ, गोल्ड एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है और सस्ते प्राइस में इस ईटीएफ आपको मिल रहा है। तो चलो अभी कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं इस कंपनी के ऊपर, जैसे ईटीएफ के चार्ट। अगर मैं चार्ट को देखूं तो ध्यान से देखना, ईटीएफ जब लिस्टिंग हुआ था तब डेट था 2024 और 17 ऑफ जनवरी में इस कंपनी ईटीएफ लिस्टिंग हुआ। उसके बाद देखिए आज तक नीचे ही नहीं आया, कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग में है और यहाँ पे 7.70 रुपीज तक जा चुके हैं। तो ओवरऑल अगर मैं गोल्ड के चार्ट को देखूं, देखिए गोल्ड ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई है, लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। उसी तरीके से ईटीएफ भी देखिए लगातार हाई करते चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो बहुत बड़ा कैंडल हुआ था, एक्चुअली ओपनिंग कैंडल था, इसको इग्नोर कर दीजिए। हमेशा आपको क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही इस रेट को देखना चाहिए, क्योंकि इतने छोटे ईटीएफ में इस तरीके से वोलेटिलिटी आपको ओपन हाई लो देखने को मिल जाएगा। आपको क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से आपको सारी चीज देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं टाटा जो मतलब गोल्ड ईटीएफ है, इस कंपनी एक सेफ गार्ड के हिसाब से आपको पोर्टफोलियो में आप एडिंग कर सकते हैं। देखिए ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने आपको बताया था कि मेरे सीरीज में मैं ईटीएफ के ऊपर बहुत सारे डिटेल्स में चर्चा करूंगा कि ईटीएफ बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड तो करते हैं, उसको लगता है कि म्यूचुअल फंड में एक्चुअली मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, वो पता नहीं चला है। और दूसरी बात, म्यूचुअल फंड में आज मैंने आपने बाई किया तो वो कल परसों जाकर आपको उसका नैप वैल्यू मिलेगा और उसके अगेंस्ट में आपको पोर्टफोलियो में दिखेगा। और यहाँ पे सीधा सीधा आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। मार्केट जितने टाइम में ओपन रहेगा उस टाइम में जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं। और आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट है और आपके जो मतलब डीमेट अकाउंट है, वहाँ पे सीधा सीधा आप हर दिन ट्रैक कर सकते हैं क्या पोजीशन है। तो वो कहाँ से मिलेगा? आप देखिए मैं आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने जीरोधा के प्लेटफॉर्म ओपन किया और जीरोधा के प्लेटफॉर्म में मैंने गोल्ड ईटीएफ, टाटा गोल्ड का जो ईटीएफ है मैंने ऐड करके रखा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं खुद ऐड करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सर्च बटन में जाना, यहाँ पे सर्च में जाना है, यहाँ पे लिखना है टाटा गोल्ड। तो टाटा गोल्ड लिखना, एक ही आपको दिखेगा टाटा गोल्ड। तो यहाँ पे आपको प्लस में क्लिक करना है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले जब भी आप ट्रेड करें, आप यहाँ पे ऑब्वियसली वॉल्यूम को जरूर देखिए। देखिए अभी जब मैं इस वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट ओपन नहीं हुआ, तो इसलिए मैं वॉल्यूम आपको नहीं दिखा पाऊंगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम को जरूर नोटिस करना है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं।
क्योंकि जिस कंपनी के ऊपर वॉल्यूम नहीं है, तो सोचिए वहाँ पे बायर सेलर नहीं है, तो वहाँ पे आप काम तो करेंगे, तो वहाँ पे आप फ्यूचर में अगर जब आप आज माल खरीद लेंगे, तो बाद में देखा जाता है कि सेलर ही नहीं है, तो माल बेच नहीं पाएंगे। तो इसके लिए बायर सेलर जहाँ पे है, उस जगह पे आप नोटिस करिए। तो यहाँ पे देखिए, बाई करने के लिए आपको करना क्या है, आपको देखिए सीधा-सीधा यहाँ पे बाइंग ऑप्शन है, इस बाइंग बटन के ऊपर क्लिक करना। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे रेगुलर के ऊपर जाना है, अगर दूसरे ऑप्शन में है तो आपको रेगुलर के ऊपर जाना है। रेगुलर के ऊपर जाने के बाद आप कितना क्वांटिटी एडिंग करना चाहते हैं, इस क्वांटिटी को यहाँ पे लिखिए। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, मार्केट में रखना है, क्योंकि देखिए लिमिट में रख सकते हैं, लिमिट में रखेंगे तो क्या होगा, तो जो बायर सेलर का जो मतलब फिगर आउट है उसके अगेंस्ट में आप बिड दे सकते हैं। तो मैं जरूर कहूँगा आप मार्केट प्राइस में बाय कर लीजिए, क्योंकि छोटे प्राइस है, यहाँ पे फ्रिक्शन तो ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आप मार्केट प्राइस के ऊपर बाय कर सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे इंट्राडे मोड में नहीं करना है, आपको करना है लॉन्ग टर्म सीएनसी मोड में, क्योंकि आपको होल्डिंग करके रखना है, तो आप सीएनसी मोड में करिए। उसके बाद आप बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, कोई भी चेंज करने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बाय के ऊपर क्लिक करिए। तो सीधा-सीधा जब बाय के ऊपर क्लिक किया मैंने, देखिए एक्चुअली मार्केट अभी क्लोजिंग है, तो इसलिए मुझे बाय नहीं करने देंगे। तो जब मार्केट ओपन होगा तो आप इस तरीके से इस ईटीएफ को एज ए बाइंग कर सकते हैं। देखिए बाइंग कर सकते हैं मतलब ये नहीं कि मैं आपको बाय का रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक अपडेट था कि ₹7 में भी गोल्ड खरीद सकते हैं, तो मैंने इस वीडियो आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस तरीके से वीडियो में कंटिन्यूसली आपके साथ लेके आने वाला हूँ, बहुत सारे ईटीएफ्स के बारे में और भी बहुत सारे डेटा के बारे में आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।